हेलो दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सुनाने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू का सुविचार। पर उससे पहले नेहरू जी का परिचय। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नेतृत्व किया और भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उनका विचारधारा समाजवादी था और वे भारतीय गणराज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें बच्चों के प्रिय चाचा नेहरू के रूप में भी जाना जाता है। नेहरू जी का सुविचार। संस्कृति मन और आत्मा का विस्तार है। असफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत भूल जाते हैं। शायद जीवन में भय से बुरा और खतरनाक कुछ भी नहीं है। जीवन विकास का सिद्धांत है, स्थिर रहने का नहीं। जो पुस्तकें हमें सोचने के लिए विवश करती हैं, वे हमारी सबसे अधिक सहायक हैं। आप तस्वीर के चेहरे दीवार की तरफ मोड़ के इतिहास का रुख नहीं बदल सकते। दूसरों के अनुभवों से लाभ उठाने वाला बुद्धिमान होता है। बहुत अधिक सतर्क रहने की नीति सभी खतरों में सबसे बड़ा है। जब तक मैं स्वयं में आश्वस्त हूं कि किया गया काम सही काम है, तब तक मुझे संतुष्टि रहती है। चुनाव जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है। लोकतंत्र और समाजवाद लक्ष्य पाने के साधन है, स्वयं में लक्ष्य नहीं। आपत्तियां हमें आत्मज्ञान कराती हैं, ये हमें दिखा देती हैं कि हम किस मिट्टी के बने हैं। अज्ञानता बदलाव से हमेशा डरती है। संकट के समय हर छोटी चीज मायने रखती है। जीवन ताश के पत्तों के खेल की तरह है। आपके हाथ में जो है वह नियति है, जिस तरह से आप खेलते हैं वह स्वतंत्र इच्छा है। लोगों की कला उनके दिमाग का सही दर्पण है। हम एक अद्भुत दुनिया में रहते हैं जो सौंदर्य, आकर्षण और रोमांच से भरी हुई है। यदि हम खुली आंखों से खोजें तो यहाँ रोमांच का कोई अंत नहीं है। तथ्य तथ्य हैं और आपके नापसंद करने से गायब नहीं हो जाएंगे। मैं पूर्व और पश्चिम का अनूठा मिश्रण बन गया हूँ, हर जगह बेमिल सा, घर पर कहीं का नहीं। कार्य के प्रभावी होने के लिए उसे स्पष्ट लक्ष्य की तरफ निर्देशित किया जाना चाहिए। महान कार्य और छोटे लोग साथ नहीं चल सकते। हमें थोड़ा विनम्र रहना चाहिए। हम ये सोचें कि शायद सत्य पूर्ण रूप से हमारे साथ ना हो। एक सिद्धांत को वास्तविकता के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। सुझाव देना और बाद में हमने जो कहा उसके नतीजे से बचने की कोशिश करना बेहद आसान है। संकट और गतिरोध जब वे होते हैं तो कम से कम उनका एक फायदा होता है कि वे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। वफादार और कुशल महान कारण के लिए कार्य करते हैं, भले ही उन्हें तुरंत पहचान ना मिले, अंततः उसका फल मिलता है। सह अस्तित्व का केवल एक विकल्प है, सह विनाश। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी यह है कि हम चीजों के बारे में बात ज्यादा करते हैं और काम कम। पूर्ण रूप से आंदोलनकारी रवैया किसी विषय के गहन विचार के लिए ठीक नहीं है। जाहिर है, दक्षता का सबसे अच्छा प्रकार वह है जो मौजूदा सामग्री का अधिकतम लाभ उठा सके। समाजवाद न केवल जीने का तरीका है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के निवारण के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। एक नेता या कर्मठ व्यक्ति संकट के समय लगभग हमेशा ही अवचेतन रूप में कार्य करता है और फिर अपने किए गए कार्यों के लिए तर्क सोचता है। लोकतंत्र अच्छा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाकी व्यवस्थाएं और बुरी हैं। एक ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत ही कम आता है, जब हम पुराने के छोड़ नए की तरफ जाते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब वर्षों से शोषित एक देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है। हर एक हमलावर राष्ट्र की ये दावा करने की आदत होती है कि वह अपनी रक्षा के लिए कार्य कर रहा है। समय सालों के बीतने से नहीं मापा जाता, बल्कि किसी ने क्या किया, क्या महसूस किया और क्या हासिल किया, इससे मापा जाता है। शांति राष्ट्रों का संबंध नहीं है। यह एक मन स्थिति है जो आत्मा की निर्मलता से आती है। शांति सिर्फ युद्ध का अभाव नहीं है, यह मन की एक अवस्था है। बिना शांति के और सभी सपने खो जाते हैं और राख में मिल जाते हैं। यदि पूंजीवादी समाज की शक्तियों को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वो अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब बना देंगी। वह व्यक्ति जो सब कुछ पा चुका है वह हर एक चीज शांति और व्यवस्था के पक्ष में चाहता है। जो व्यक्ति भाग जाता है वह शांत बैठे व्यक्ति की तुलना में अधिक खतरे में पड़ जाता है। जो व्यक्ति अधिकतर अपने ही गुणों का बखान करता रहता है वो अक्सर सबसे कम गुणी होता है। अच्छी नैतिक स्थिति में होना कम से कम उतना ही प्रशिक्षण मांगता है जितना कि अच्छी शारीरिक स्थिति में होना। हम वास्तविकता में क्या हैं वो और लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं उससे कहीं अधिक मायने रखता है।